जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक चैनल मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही इंसिडेंटली मुझे रिसीव हुआ है और जब मुझे ये आया तो मैंने तो खुद को इससे रिलेट कर लिया, बट मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी ये कोई मैसेज हो सकता है। मे भी यूनिवर्स चाहते हैं आप लोग तक मैं इसको पहुंचाऊं, तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग समझिए इसको सुन के कि क्या ये आपसे रिलेट करता है, क्या इसमें आपके लिए कोई सीख है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का चैनल मैसेज क्या था। आजकल चैनल मैसेज बेसिकली जो है वो है करेज के ऊपर, मीन्स साहस के ऊपर। और इसमें यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके से मैसेज दिया है कि करेज और फियर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोग सोचते हैं कि अगर मुझे डर नहीं है तो मैं करेजियस हूँ या मैं साहसी हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता दैट मीन्स आप करेजियस हैं। ठीक है, तो करेज के ऊपर कुछ चैनलिंग हुई है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो करेजियस होते हैं उनको भी डर लगता है, जो साहसी होते हैं उनको भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि फियर अगर नहीं है तो आप करेजियस हैं और अगर फियर है तो आप करेजियस नहीं है। यहाँ पर आपको बताने की ये ज़रूरत है कि जिनको जो करेजियस होते हैं उनको भी कभी ना कभी किसी न किसी बात का डर होता है, बट उनमें क्या क्वालिटी होती है, उनमें क्वालिटी ये होती है कि दे आर एबल टू मैनेज एंड ओवरकम देयर फियर सो दैट इट डज नॉट स्टॉप देम टेकिंग एक्शन। उनमें क्या होता है, उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो इतने सामर्थ्यवान होते हैं या उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो मैनेज कर पाते हैं अपने फियर को उस लेवल तक जहाँ से वो अपने एक्शन को ले सकें। मीन्स वो उसमें उनमें फियर को कंट्रोल करने की, उनमें फियर को ओवरकम करने की एबिलिटी होती है और वो प्रॉपर एक्शन जो उनको लेना होता है वो उनके अंदर क्वालिटी होती है जिससे वो डील कर लेते हैं और एक करेजियस पर्सन के रूप में निकल कर आते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जो डर होता है उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि वो ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, मीन्स ओवरली कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं, एंड दैट दे टेक द एप्रोप्रिएट एक्शंस। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और वो इसलिए ही प्रॉपर एक्शन भी ले पाते हैं। मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है तीन बातों के बारे में, करेज के बारे में, फियर के बारे में एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। इसके बारे में यूनिवर्स ने मुझे बताना चाहा है। मैंने तो अपना जो है समझना था, जो मेरे लिए लेसन था, जो मेरे लिए सीख थी, मैंने ले ली है, आप लोग तक भी पहुंचा दे रही हूँ। मे बी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो करेजियस होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं फियर को और ओवर कॉन्फिडेंस को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं और दूसरों को भी ट्रेन करते हैं किस तरीके से अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को वो कंट्रोल कर पाए। ठीक है, कि फियर उनके ऊपर हावी ना होने पाए और वो हर एक प्रॉपर एक्शन ले पाए और करेजियसली उसमें आगे बढ़ पाए, सो दैट दे मैनेज इट रैदर देन इट मैनेजिंग देम। जिससे कि वो उसको मैनेज कर पाए, फियर को मैनेज कर पाए। ठीक है, ना कि फियर उनको मैनेज करे। बस इतना सा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि करेजियस, जिनको करेज लेना होता है उनके अंदर कोई डर नहीं होता। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि उनको ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं, उनको ऐसा दिया गया है कि आज वो काम कर पा रहे हैं या वो आज करेजियसली इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं या इस काम को कर पा रहे हैं, बट मेरे साथ तो ये सिचुएशंस है, मेरे साथ तो ये फियर है, तो मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकती हूँ या सकता हूँ। उनकी तो अलग है, उनको जो दिया गया है वो अलग है, मुझे जो काम करना है वो अलग है, मेरी परिस्थितियाँ अलग है, उनकी परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए वो करेजियस है और मैं करेजियस नहीं हूँ या मैं फियर में हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को आप जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स का लेसन यही है कि करेज और फियर और ओवर कॉन्फिडेंस ये तीनों ही आपके अंदर होता है। करेज आपका पॉजिटिव फॉर्म है, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस आपका निगेटिव टर्म्स होते हैं, निगेटिव इमोशंस होते हैं जो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अपने करेज को क्या करते हैं, खो देते हैं। और इनमें बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत एक्शन भी लेते हैं और उसके रिजल्ट भी गलत ही होते हैं।
तो मैं आपको बता रही थी यूनिवर्स का ये लेसन कि जो करेजियस पीपल होते हैं वो स्टैंड करते हैं अगेंस्ट थिंग्स दैट थ्रेटन देम। वो जो करेजियस होते हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं, एटलीस्ट जिसको वो सोचते हैं कि इस पे बोला जाना चाहिए, इस बात की जानी चाहिए, उसको वो कहते हैं। और उनके लिए भी वो बोलते हैं जिनकी वो टेक केयर करते हैं, जिनकी वो केयर करते हैं, जिनकी वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनके भी वेलफेयर के लिए, उनके भी बेटरमेंट के लिए वो कभी कभी बोलते हैं, जिससे उनको भी अगर कोई एडवाइस की ज़रूरत है, लेसन की ज़रूरत है, तो वो उनको दी जा सके। और ये सडन मुझे मैसेज मिला है आज यूनिवर्स से, तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि इस तरीके का मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है। तो मे भी मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी होगा, तो आप लोग इसको ले लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। तो क्या करते हैं करेजियस पीपल, स्टैंड लेते हैं अपने डर के खिलाफ। मतलब कोई अगर उन्हें डराता है, कोई उन्हें अगर भयभीत करता है, तो उसके लिए वो स्टैंड लेना जानते हैं, स्टैंड लेते हैं। एंड जो लोग जिनको वो प्यार करते हैं, जिनको वो प्रिय है, उनको वो इस तरीके से एडवाइस भी देते हैं, इस तरीके से सजेशन भी देते हैं, ताकि वो भी जो है इस तरह से भी अपने करेज को सामने लाते हैं, साहस को सामने लाते हैं कि वो सही बात को बोल पाए और अपने अपनों को सही बात बताकर उनको उस लॉस से बचा पाए, या उस तरफ जाने से रोक पाए, या उस कमी को कम करने में कुछ योगदान वो अपना भी दे पाए। इस तरीके के जो लोग इस तरीके का जो एक्शन लेते हैं वो करेजियस पीपल के अंदर में आते हैं। समटाइम्स हाउएवर द एक्शन रिक्वायर्ड इज नॉट नेसेसरीली लाउड बट क्वाइट एंड थॉटफुल। मीन्स क्या होता है कि जो एक्शन रिक्वायर्ड होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता कि आप चीख चिल्ला रहे हैं, आप जो है बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, आप बहुत पावर दिखा रहे हैं तभी आपका एक्शन जो है इफेक्टिव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट क्वाइट एंड थॉटफुल, बट अगर आप शांति से भी अपनी बात रख लेते हैं, कह देते हैं, तो आपका कर्तव्य पूरा हो जाता है, आपकी बात पूरी हो जाती है। और आपका तरीका अगर पीसफुल है, क्वाइट है एंड थॉटफुल है, तो वो कभी ना कभी जो है सही रिजल्ट आपको देता है। नेक्स्ट है करेज इज अ हाईली प्राइज्ड वर्च्यू। जो करेज होता है वो उसका जो पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, जैसे मैंने बताया करेज, फियर एंड नेक्स्ट क्या था आपका ओवर कॉन्फिडेंस। तो तीनों ये अलग अलग होते हैं, बट करेज इज अ पॉजिटिव टर्म। तो करेज इज अ हाईली प्राइज्ड वर्च्यू। जो करेज होता है, साहस होता है, वो एक हाईली प्राइज्ड वर्च्यू मीन्स एक बहुत ही उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का एक पुरस्कार है, गुण है। एंड मैनी फेमस एंड रेस्पेक्टेड पीपल हैव स्पोकन और रिटन अबाउट इट। आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोगों से जो है, अगर आप राइटिंग के और रीडिंग के शौकीन हैं तो आपने बहुत ज़्यादा इन सब बातों को सुना और समझा भी होगा कि करेजियस होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बहुत फ़र्क होता है। वी प्रोबेबली ऑल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट वी मीन बाय करेज। हम सबको भी क्या होता है, एक आइडिया होता है कि करेज क्या है, और ब्रेवरी एज इट इज़ समटाइम्स नोन, जिसको हम जानते हैं थोड़ा बहुत भी हम उसको करेज का नाम देते हैं। बट करेज और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो ये मैसेज मुझे मिला है। एंड इसको देखने का एक दूसरा नज़रिया भी है, वो क्या है, वो इस तरीके से है कि जो आपको जो करेज, जितने करेज की आपको नीड है, ठीक है, जितना रिस्क लेने की आपको नीड है, वो कितना क्या होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसका जो रीज़न है, उसका जो पर्पज़ है, वो एकदम प्योर और उसकी इंटेंशन प्योर होना चाहिए। करेज एंड बीइंग ब्रेव इज़ नॉट अबाउट ब्लाइंडिंग रशिंग इन। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत बहादुर हैं और आप किसी भी तरफ जो है अंधे होकर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। करेज का मतलब ये नहीं होता, बट थिंकिंग अबाउट इट एंड देन डूइंग इट एनीवे इफ इट इज़ नेसेसरी। बट इसके बारे में सोचना एंड तब उसको करना, ये जरूरी होता है, आपके जो सही करेज के फॉर्म को डिफाइन करता है, ठीक है। एक्टिंग करेजियसली जनरली मेक्स अस फील गुड। जो करेजियसली मतलब जनरली जो हम करेजियसली फील करते मीन्स एक्ट करते, जो भी काम हम साहस के साथ करते हैं उसमें हम अलग ही तरीके कॉन्फिडेंस को फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, क्योंकि
ये आपके इमोशंस की मास्टरिंग को दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कहाँ आपको रिएक्ट करना है, कहाँ आपको नहीं करना है। आपको पता है कि कहाँ आपको खुद पर काम करना है, कहाँ आपको खुद पर काम नहीं करना है। और आप जो है अगर किसी को कुछ बोलते हैं या आप कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिसमें आप अपनी भी और दूसरों की भी भलाई सोच रहे हैं, वहाँ पर भी आपको पता होता है कि आप राइट एक्शन ले रहे हैं। द वेरी फैक्ट दैट वी सेलिब्रेट courage so much tells us that it is a very human activity। ये बहुत ही एक कॉमन है एक्टिविटी है करेज की, ऑफन जो है हर कोई लेता है। बट मेरी डिवाइन फैमिली से मेरी सोल फैमिली यहाँ किस तरीके से डील कर रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करेज इन द सेंस ऑफ एक्टिंग इन अ वे दैट रिस्पॉन्ड्स टू रिस्क एप्रोप्रिएटली। करेज का मतलब होता है रिस्क लेना, बट उतना रिस्क लेना, उस तरीके से रिस्क लेना जिसको आप हैंडल कर पाए। मीन्स अपने इमोशंस को आप ओवरकम कर पाए, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को पीछे रखते हुए सिर्फ करेज के फॉर्म में पॉजिटिव टर्म के साथ आगे बढ़े, अपना एक्शन ले और वहां पर अपनी फतेह करें। बट इस तरीके से नहीं कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, आप जो है बिल्कुल कोवर्डनेस होता है ना, एक कोवर्ड होता है जिसको बोलते हैं कोवर्डली बिहेव करना, मतलब जहां आप डर रहे हैं, ठीक है, जहां आप कायर हो रहे हैं, उस तरीके से नहीं करना। हर चीज को, हर चैलेंज को लेना, उस पर काम करना और उससे ओवरकम होकर बाहर निकलना, बस करेज के पॉजिटिव टर्म को यूज करना। विल ऑल्सो हेल्प अस टू एकम्प्लिश गुड थिंग्स। ये भी जो है आपको अच्छी चीजें सिखाना और अच्छी बातों को बताने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एक चीज और बताऊं कि हाँ, जो करेज होता है वो इसलिए भी काम आता है जब आपको कुछ लोग डराते हैं या ओवर पावर करते हैं और हु एक्ट इन अ बैड वे, किसी बैड वे में रिएक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका करेज जो है अपने लिए होना चाहिए, ठीक है, कि अपने ऊपर आप काम करें, जितना काम आप खुद पे कर सकते हैं आप करें। और जो है अगर कुछ कमी देखनी है तो अपने अंदर दें, अगर कुछ एडवाइस देनी है तो अपने आप को दें और रिस्क लें। अपनी बात को जो है, अपनी बात को आप उतने ही रिस्क के साथ करें जितना आप कर पाए, ठीक है। तो करेज क्या, अगर आप लोग किसी भी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपको फियर है या आपको ऐसा लगता है सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, तो उस पर फोकस ना करें। फोकस ये करें कि करेज मीन्स पॉजिटिव टर्म के साथ आप कितना क्या रिस्क ले सकते हैं, कितना क्या काम कर सकते हैं, और उतना करते हुए आप जो है पॉजिटिवली वे में आगे बढ़े। सक्सेस इज नॉट नेसेसरी इफ करेज इज शोन। अगर करेज है आपके अंदर, साहस है, तो जरूरी नहीं है आप हमेशा सक्सेस को ही उम्मीद करें, ठीक है। हो सकता है आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगे, बट करेज हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। तो फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस आर जनरली व्यूड एज अनडिजायरेबल इमोशंस। जो फियर है, जो डर है, जो वो किसी भी तरीके का डर हो सकता है, या अपने कमियों को सुन ना पाना, या मतलब किसी ने अगर कुछ बोला तो उसको जो है अपने ऊपर ना ले पाना, या उस पर वर्क ना कर पाना, या ओवर कॉन्फिडेंस में रहना कि किसी भी तरीके से, तो इनको क्या कहते हैं, जनरली व्यूड एज अनडिजायरेबल इमोशंस। मतलब ये अनडिजायरेबल इमोशंस है, इनकी नीड नहीं होती है, ठीक है। इनको, इन इमोशंस को आपको खत्म करने की जरूरत होती है, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस पे दे मेक अस फील बैड, ये हमेशा हमको बुरा महसूस कराते हैं, ठीक है। ये चाहे आप अभी फील करें या बाद में फील करें, अगर आप में फियर है, अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, एक लेवल पे आपको फील हो जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका क्या लॉस हुआ है या फियर की वजह से आपका क्या लॉस हुआ है। बट करेज की वजह से आपका कोई भी लॉस कभी नहीं होता। तो करेज इज अ पॉजिटिव टर्म एंड फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस आर निगेटिव टर्म। तो सिर्फ इतना डिफरेंस बताना है, शायद यूनिवर्स का यही मैसेज है आज आपके लिए, तो मैं आपको दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज ट्विन जर्नी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, नहीं, बट डेफिनेटली ये मेरी डिवाइन फैमिलीज की जर्नी से रिलेटेड होगा, सोल फैमिली की जर्नी से रिलेटेड होगा। कुछ ना कुछ मैसेज इसमें आपके लिए है, आप ले लीजिए। जो भी आपसे रेजोनेट करता है, जो भी सीख है उसको सीखें, और डिफरेंस करते हुए कि क्या पॉजिटिव टर्न में, क्या नेगेटिव टर्न में, आप आगे बढ़िए। और कभी भी ये ब्लेम मत करिए कि मेरे पास ये सिचुएशन है तो मैं नहीं कर सकती, उनके पास है तो वो कर पा रहे, ठीक है। आप पॉजिटिवली रिस्क लेना और करेज के साथ आगे बढ़ना सीखिए। फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस जो कि निगेटिव टर्म है, इन पर काम करिए और इनको रिमूव करिए। आज के लिए आपका यही मैसेज था। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली
बाय बाय, टेक केयर। किसी भी तरीके की सेशन को की नीड है आपको TF जर्नी में, डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सेशन बुक करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर।